वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। हमने क्या पढ़ लिया था? हमने एल्डिहाइड कीटोन की सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स क्या है हिंदी में? हम एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुणधर्म आज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? इसके भौतिक गुणधर्म कि एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण क्या है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भौतिक गुण है हमारे पास बच्चों भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल जो स्टेट है वो क्या होती है? फिजिकल स्टेट मतलब ये हो गया कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किस में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एल्डिहाइड के लिए जो अपना HCH जो है, मतलब एल्डिहाइड में पहले एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक कार्बन से शुरुआत करते हैं, तो एक कार्बन का जो एल्डिहाइड वो क्या है हमारे पास? गैस है। अगर मैं दो कार्बन की बात करूं बच्चों, CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड जो होता है बच्चों ये लिक्विड होता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ से क्या होगा, इनके बीच का आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा बीच में मॉलिक्यूल्स का, जिन्हें हम कहते हैं वान डर वाल आकर्षण बलों में वृद्धि, तथा इनमें अणुभार में वृद्धि होने के साथ साथ इनकी भौतिक अवस्था गैस से क्या होने लगेगी? ठोस होने लगेगी। चलिए यहाँ से अगर ये दो कार्बन की होगी, अब आगे की बात होगी तीन कार्बन, ये भी लिक्विड होता है। अगर कीटोन की बात कहूँ तो कीटोन का पहला मेंबर कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का, जिसको हम क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। और एसीटोन भी कैसा होता है बच्चों? लिक्विड होता है। ठीक है, यहाँ से हमने बात कर ली। जो अपन बात करें अगर 11 कार्बन से आगे बात करें, कार्बन की संख्या कितनी आ जाए? 11। तो 11 कार्बन से आगे सारे के सारे कैसे हैं बच्चों? सॉलिड है। तो कार्बन की संख्या बढ़ने से, फिर से बता रही हूँ आपको कि कार्बन की संख्या बढ़ने से वान डर वाल आकर्षण बलों में वृद्धि होती है। चाहे तो आप लिख सकते हो वान डर वाल आकर्षण बलों में वृद्धि होती है। और आकर्षण बल में अगर वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या होगा? भौतिक अवस्था गैस नहीं रहेगी, गैस से लिक्विड, लिक्विड से क्या होने लगेगी? ठोस। कार्बन की संख्या बढ़ने से वान डर वाल आकर्षण बलों में वृद्धि होती है, जिससे आकर्षण बल बढ़ते हैं, जिससे भौतिक अवस्था गैस से क्या होने लगती है? ठोस होने लगती है। दूसरी चीज हम बता दें यहाँ से, ये बाद में आएगी वैसे, फॉर्मेल्डिहाइड का अगर 40% का सॉल्यूशन ले लूं, कितने का ले लें? 40% का सॉल्यूशन ले लें, मतलब 40 ग्राम तो हमारे पास ये हो, बाकी 60% अपने पास पानी हो, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है अपना फॉर्मलिन। क्या कहलाता है बच्चों? फॉर्मलिन। आपने बायोलॉजी स्टूडेंट्स अगर है तो आपने देखा होगा लैब में कांच की बोतल में मृत जीव रखे होते हैं, जैसे उसके अंदर हमने क्या बोलते हैं, कुछ भी कोई भी जैसे डेड एनिमल रखा हुआ है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए हम छिपकली की बात कर ले, या फिर हाइड्रा है, अमीबा, पैरामीशियम, जो भी छोटे छोटे जंतु रखे रहते हैं बायोलॉजी लैब में कांच की बॉटल्स में, जिसको हम स्पॉट्स कहते हैं, तो जो लिक्विड उसके अंदर भरा रहता है वो फॉर्मलिन ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन। दूसरी चीज जो एसीटोन, इसको हम बोलते हैं जो नेल पेंट साफ करने में काम आता है। किसमें? जो नेल पेंट लगी होती है, नाखून पॉलिश इसको बोलते हैं, उसको साफ करने में भी किसका यूज होता है? एसीटोन का यूज होता है, जो मार्केट में रिमूवर के नाम से मिलता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा गुण हम देख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास गंध, कि इसकी गंध कैसी होती है कीटोन्स की। तो हम बता दें बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड की जो गंध होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, बहुत ही मतलब बेकार गंध होती है। लेकिन हम कीटोन्स की बात करें, एल्डिहाइड की गंध तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन कीटोन की अगर हम बात करें तो इनकी गंध जो होती है वो ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है। जैसे सुगंध में यूज किया जाता है नेल पेंट रिमूवर की, आपने स्मेल भी देखी होगी, ये मार्केट में आता है, इसकी कैसी होती है? कीटोनों की गंध क्या होती है? रुचिकर होती है, अच्छी होती है इनकी गंध। आगे तीसरा पॉइंट जो हमारे काम का है उसी की बात करते हैं, वो है अपना क्वथनांक। क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? क्वथनांक को हम कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से हम? बॉइलिंग पॉइंट। और इस पे आप लगा दीजिए खूब सारा वाला इंपॉर्टेंट, कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, एल्डिहाइड और कीटोन के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो देख लेते हैं एक बार। ये अपने पास क्या है? कीटोन्स है, ये अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अगर मैं H लगा दूं दोनों, अगर एक तरफ H एक तरफ R लगा दूं तो एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों तरफ R लगा दूं तो क्या बन जाएगा? कीटोन। यह हम जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो इसमें नेगेटिव और इसमें क्या आता है? पॉजिटिव। इसी तरह से अगर मैं बात करूं दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो भी इसी तरह से होता है,
तीसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो भी इसी तरह से होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, इनके बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण बल। देखिए एक बात, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस आ गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ से द्विध्रुव बन गया। यहाँ भी प्लस, दूसरा यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, तो ये क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। अर्थात यहाँ पर कार्बोनिल समूहों के बीच में क्या पाया जाता है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। द्विध्रुव का मतलब क्या है, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब दो पोल बन गए यहाँ से, अर्थात दो पोल, दो ध्रुव कौन से, एक प्लस वाला ध्रुव, एक माइनस वाला ध्रुव, एक प्लस वाला ध्रुव और दूसरा माइनस वाला ध्रुव। तो दो ध्रुव यहाँ से बन गए हैं, अर्थात यहाँ से इस तरह की स्थिति बन जाए तो उसे द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए HCl है, यहाँ भी यहाँ माइनस और इस पे क्या आता है, प्लस। ये माइनस प्लस क्यों आते हैं, विद्युत ऋणता के अंतर के कारण। Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, अपनी ओर खींचता है, अर्थात थोड़ा सा आवेश का पृथक्करण होने लगता है तथा थोड़ा सा नेगेटिव विसोर आने लगता है तथा पॉजिटिव विसोर आ जाता है। इस तरह से आवेश का अगर पृथक्करण हो जाए, अलग अलग हो जाए आवेश, तो क्या बनने लगते हैं, द्विध्रुव बनने लगते हैं, ठीक है। और इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। और द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण ही इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से कि कार्बोनिल अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब क्या है, क्योंकि इनमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसको कंपैरिजन में ले कि इसका बाकियों से कितना होता है, तो उसको हम बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक हमने लिया यहाँ से एन ब्यूटेन, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन होंगे बच्चों, 4, ठीक है। एन ब्यूटेन मतलब क्या है, ये केवल एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन का ही यहाँ से हम लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल मतलब क्या ले लिया, एल्डिहाइड। एल एल किसका अनुलग्न होता है, एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है। तो ये 4 कार्बन का ले लिया हमने, 4 कार्बन का ले लिया। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, अपने पास एल्डिहाइड, क्लियर। अपने पास एक और हमने ले लिया यहाँ से ब्यूटेनॉल, क्या ले लिया, ब्यूटेनॉल, अर्थात 4 कार्बन का मैंने 1 ब्यूटेनॉल ही ले लिया। क्या ले लिया यहाँ से, अल्कोहल। ऑल मतलब क्या है, अल्कोहल। अब आपको कंपैरिजन करना है कि तीनों में से क्वथनांक किसका ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक सबसे कम होता है। हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का केवल एक वांडर वाला आकर्षण बल होता है जो कि सबसे कमजोर होता है। बात करें ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल अर्थात एल्डिहाइड और अल्कोहल में, तो मैं आपको बता दूं, हमेशा अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो एल्डिहाइड से या कीटोन से अधिक होता है। अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होने का क्या कारण है, अगर इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए तो बच्चों यहाँ से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस में होती है, अल्कोहल में होती है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती अपने पास, क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन इसकी जो बात हो रही है, हाइड्रोजन इसमें काम में नहीं आ रहा है, इसमें हाइड्रोजन काम में नहीं आ रहा है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H का काम में आना जरूरी है। जबकि ब्यूटेनॉल में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम आ जाती है। देखिए यहाँ से कैसे होता है, ये अपने पास ये होता है अपने पास अल्कोहल, ROH होता है, ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, काम आ गया हाइड्रोजन यहाँ से। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो होता है ना अल्कोहल का, आप पानी की बात देखिए, पानी में भी HOH होता है जिसमें इसमें माइनस और इसमें क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर ये काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इट मीन्स अल्कोहल क्या बना सकता है, H और O दोनों काम में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केवल काम में क्या आ रहा है, एक कार्बन और दूसरा क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। जबकि हाइड्रोजन बंध बनने के लिए एक कंडीशन है अपने पास, एक तो फोन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो फोन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से अल्कोहल का क्वथनांक यहाँ से ज्यादा होगा, जबकि ब्यूटेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो यहाँ से इसका क्वथनांक क्या होगा, कम। अब इन दोनों की बात करें, हमने कहा हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड दोनों में से किसका ज्यादा होगा, एल्डिहाइड का ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एल्डिहाइड में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि ऐसा आकर्षण बल एन ब्यूटेन में नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आपको क्लियर कर दूं, एन ब्यूटेन एक गैस है जबकि ब्यूटेनॉल क्या है, लिक्विड है। तो आप सीधे समझ गए, अगर कोई गैस है और दूसरा लिक्विड है तो गैस का क्वथनांक अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। वो सामान्य तापमान पर ही गैस है, वो सामान्य तापमान पर लिक्विड है, तो ऑटोमेटिकली कम हो गया। कारण क्या है, क्योंकि इसमें केवल कमजोर आकर्षण बल, वंडरवाल आकर्षण बल होते हैं, जबकि ब्यूटेनॉल में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग क्या हो गई, ज्यादा। जबकि इसमें ऐसी कोई माइनस प्लस वाली चीज हाइड्रोकार्बन में नहीं होती।
चलिए यहाँ से, ठीक है। चलिए एक बार हम क्वथनांक का क्रम देख लेते हैं कि वास्तव में सभी ग्रुप्स के बीच में क्वथनांक का क्या क्रम रहता है। तो यहाँ से समझ में आ गया आपको कि अगर अल्कोहल और एल्डिहाइड या अल्कोहल और कार्बोनिल समूह में आपसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से आपको किसका लगाना है, अल्कोहल का ही लगाना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, कार्बन की संख्या देखिए, ब्यूट ब्यूट ब्यूट, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन। अगर कार्बन की संख्या आपने ऐसी ले ली कि यहाँ पे तो आपकी 2 कार्बन और यहाँ पे आपने 15 कार्बन वाला ले लिया, तो बच्चों कार्बन की संख्या बदलते ही वहां से आकर्षण बलों में चेंजेस आ जाते हैं। इसीलिए कार्बन की संख्या जब बहुत ज्यादा हो, जैसे मैं कह रही हूँ यहाँ तो आपने 15 कार्बन का ले लिया और यहाँ आपने कितने कार्बन का लिया, 2 कार्बन का, तो हो सकता है 15 कार्बन वाला ज्यादा हो। क्यों, मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि 15 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन जो होगा वो ठोस होगा, जबकि 2 कार्बन का एल्डिहाइड कैसा होगा, लिक्विड। वहां कारण दूसरा आएगा, वो आएगा अणुभार का। तो यहाँ कार्बन की संख्या समान रखते हैं हम, तभी इनके बीच में क्या करते हैं, हम यहाँ से तुलना करते हैं। चलिए एक अपन ओवरऑल ऑर्डर देख लेते हैं कि वास्तव में ऑर्डर क्या होता है क्वथनांक का, कि क्रियात्मक समूहों का क्वथनांक जो होता है हमारे पास वो कितना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विभिन्न क्रियात्मक समूह आपके पास लिख दिए गए। जैसे आपको कह दिया गया, एक हमने कह दिया, हमने यहाँ से पेंटेनॉल कह दिया, पेंटेनैल कह दिया और पेंटेनॉन कह दिया। जैसे मान लो ऐसे लगा दिया, आपके पास कह दिया कि पेंटेनॉल है ना, एक आपके पास पेंटेनॉन है या पेंटेन-टूऑन है, ठीक है। चलो ये ले लिया हमने, और ले लीजिए यहाँ से आप ले लीजिए ईथर ले सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे डाईएथिल ईथर ले लिया हमने, डाईएथिल ईथर। आपको कुछ नहीं करना, आपको कार्बन की संख्या पर यहाँ ध्यान नहीं देना है पहली बात तो, क्योंकि जब आपको अलग अलग क्रियात्मक समूह दिखे, यहाँ क्रियात्मक समूह क्या दिख रहा है, अल्कोहल, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको कीटोन, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ईथर दिख रहा है ना, ईथर। जब अलग अलग क्रियात्मक समूह दिखे तो कार्बन की संख्या को ध्यान मत रखना बच्चों, सीधे आप क्रियात्मक समूह के अनुसार ही लगाना। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अपने पास ऑर्डर आता है एसिड का। एसिड कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या बोलते हैं, RCOOH, जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हम कह दें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए एसिड का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। बच्चों ये क्वेश्चन जो होता है ना एग्जाम में पेपर डायरेक्ट आता है, जैसे मान लो आपको यहाँ पर ही मैं कह देती, यहाँ पेंटेनॉइक अम्ल और लिख देती, तो आप या फिर एथिनॉइक अम्ल लिख देती या एसिटिक अम्ल लिख देती, तो उस कंडीशन में आप क्या करते, है ना। तो इसमें बता दूं, क्योंकि एसिड इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्वथनांक यहाँ से, क्योंकि इनमें तो हर किसी में केवल लिक्विड अवस्था में ही हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, लेकिन एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड गैस अवस्था में भी होता है। गैस अवस्था में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब तक हम उसको नहीं मानते, जब तक एक एक अणु अलग नहीं हो जाए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए एसिड को क्वथनांक सबसे ज्यादा गिना जाएगा। यहाँ मैं फिनॉल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिनॉल जो होता है वो सीधे ही 6 कार्बन से शुरू होता है। तो एसिड आ गया अपने पास सबसे पहले। इसके बाद अपने पास कौन सा आएगा बच्चों, वो आएगा अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, ROH। अब आपने देख लिया मैडम ने एसिड को आगे लिख दिया, अल्कोहल को बाद में, इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसका क्वथनांक भी क्या होता है, ओरो की अपेक्षा ज्यादा होता है, लेकिन इससे कम होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और अल्कोहल के बाद आपके पास नंबर आएगा कीटोन का। किसका आएगा, कीटोन। कीटोन के बाद किसका नंबर आएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन अगर आपसे पूछ ले कि अल्कोहल का ज्यादा होता है कीटोन का कम होता है, तो आंसर क्या देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। कीटोन और एल्डिहाइड के क्वथनांक ज्यादा होने का कारण क्या है, वो भी मैं यहाँ से लिख रही हूँ, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं एक एक चीज आपको क्लियर करती चली हूँ, बुक में आपको नहीं मिलेगा ऐसे लिखा हुआ बच्चों। सीधे अपने पढ़ाने का कारण यही होता है, टीचर की नीड इसलिए होती है कि बुक में हर चीज साफ साफ नहीं होती, या लिखी भी होती है तो हम उसे समझ नहीं पाते, है ना। तो इसीलिए अपने को टीचर की नीड होती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि आपको क्लियरली यहाँ दिख जाएगा, और इसे कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको कंफ्यूजन्स हो रहे हैं कि एल्डिहाइड्स बहुत सारे क्रियात्मक समूह आपको दे दिए जाए, तो हम क्वथनांक कैसे निकालें। तो सबसे पहले एसिड, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड। अब क्या बचिए हमारे पास, लास्ट आता है अपने पास ईथर। कौन सा आता है बच्चों, ईथर। ईथर मैं बता दूं कोई हाइड्रोजन बंध नहीं होता, कोई हाइड्रोजन बंध
नहीं। इस चीज को पर्टिकुलरली बच्चों याद रखिएगा कि ईथर में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं होता। आपसे पूछ लें अल्कोहल का ज्यादा होता है ईथर का कम होता है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है, ईथर में नहीं होता। आपसे पूछे अल्कोहल का ज्यादा है कीटोन का कम है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध है, कीटोन में नहीं है। आपसे पूछे कीटोन का ज्यादा होता है ईथर का नहीं होता, तो सीधे कहोगे कीटोन में द्विध्रुव आकर्षण बल है, ईथर में नहीं है। तो आपके नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है, उसका आंसर लिखा हुआ है बच्चों। और लास्ट में क्या आता है अपने पास, सबसे लास्ट में, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर आगे कि मैं आपको सामने यहाँ पे लिख दूं, इसलिए मैं इसकी बजाय यहाँ नहीं लिख के मैं आगे लिख रही हूँ। सबसे लास्ट में आते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। सबसे लास्ट में क्या आते हैं, हाइड्रोकार्बन। अगर आपसे हाँ बच्चों डाई एथिल ईथर कह दें और एक आपसे एथेन कह दें, जैसे मैंने कह दिया डाई एथिल ईथर और एक आपसे कह दिया एथेन, और आपसे पूछ ले इन दोनों में से क्वथनांक बताइए किसका ज्यादा है, तो बच्चों निश्चित रूप से ईथर का होगा फिर क्वथनांक, क्योंकि एथेन का तो केवल और केवल जो लंदन फोर्स हमने पढ़ा हुआ है ना, लंदन बल, केवल वही पाया जाता है यहाँ पे, जिसको वंडरवाल आकर्षण बल कह देते हैं। लेकिन डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन होने की वजह से थोड़ी सी ध्रुवता यहाँ भी पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर आकर्षण बल का मान हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। तो एक लैंग्वेज में हम एक बार सूत्र के अनुसार लिख लें कि कौन कौन से हो गए बच्चों। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, एसिड आएगा, फिर क्या आएगा, अल्कोहल आएंगे, अल्कोहल के बाद क्या आएंगे बच्चों, यहाँ आएंगे कीटोन, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा अपना एल्डिहाइड, इसके बाद क्या आएगा बच्चों ईथर, और इसके बाद क्या आएगा बच्चों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसे लिख दूंगी मैं, RH से। क्लियर हो गया, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। RH का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, गैसीय अवस्था में भी होती है। अल्कोहल में केवल क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। इन दोनों में क्या होते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल होते हैं, जो अभी समझा दिया। ईथर में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं होता, अतः इन सभी से इसका क्वथनांक क्या है, कम है। और हाइड्रोकार्बन इसका तो क्वथनांक बहुत कम होता है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सब क्या होती है, गैस होती है। जबकि यहाँ 3 या 4 कार्बन का आप ले लोगे तो वो कैसे आएंगे, लिक्विड आएंगे। और रही बात बच्चों फिनॉल की, तो फिनॉल का तो स्ट्रक्चर ही 6 कार्बन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, 6 कार्बन से। जबकि यहाँ तो कंपैरिजन 2 या 3 से भी किया जा सकता है। यहाँ एसिटिक हम ले सकते हैं, हम फॉर्मिक हम ले सकते हैं, 2 कार्बन तो आता नहीं है। मैंने कहा कार्बन की संख्या समान होनी चाहिए। जबकि इसमें कितने होते हैं कार्बन, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। चलो फिर बता देते, फिनॉल जो होता है ना बच्चों सॉलिड होता है। फिनॉल कैसा होता है, सॉलिड होता है। और यहाँ भी आप 6-7 कार्बन की बात ले लोगे तो ये भी सॉलिड आ जाएंगे अपने पास। तो फिनॉल को हम इसके अंदर नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि फिनॉल के कार्बन की संख्या ज्यादा होती है। बाकी अब बात करते हैं अपन इसके अंदर विलेयता की, बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो यहाँ से जो क्वथनांक वाला जो क्वेश्चन था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का जो सबसे मेन पॉइंट है ना बच्चों, वो बॉइलिंग पॉइंट ही है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कैसे, एग्जाम में देखो क्वेश्चन जो अपना आएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो ये वाला इस तरह से आएगा। आपको बहुत सारे क्रियात्मक समूह के साथ यौगिक लिख दिए जाएंगे, आपसे कह देंगे संख्या में क्रम में लगाइए। तो क्रम में लगाते समय आपको बहुत अलग अलग मिल जाए तो इस क्रम में आप लगा दीजिएगा उसको, ठीक है। तो एसिड, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और ये ईथर, और लास्ट में हाइड्रोकार्बन। चलिए सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं, इसके बाद अपनी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ से खत्म हो जाएंगी अपनी। देखिए विलेयता का मतलब है पानी में विलेयता कितनी होगी। निम्नतर कार्बोनिल यौगिक, अर्थात जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, वो कार्बोनिल समूह पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे विलेयता घटती जाती है। चलिए देख लेते हैं कार्बोनिल समूह की विलेयता होगी भी क्यों पानी के अंदर। देखिए यहाँ से एक तो एल्डिहाइड ले लिया और एक क्या ले लिया, हमने ले लिया पानी का अणु। मैं आपको बता दूं ये वाला कंपाउंड जो है वो कैसा है, अपना सहसंयोजक है। एक सहसंयोजक यौगिक पानी में नहीं घुलता, लेकिन फिर भी वो पानी में घुल रहा है, तो उसका कारण है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे चीनी है, चीनी कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, पानी में घुलने का कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। नमक कैसा यौगिक है, आयनिक, पानी में घुल जाता है क्योंकि वहां पर एक आयनिक यौगिक और एक ध्रुवीय विलायक आसानी से पानी में घुल सकता है। लेकिन एक सहसंयोजक यौगिक अगर पानी में घुल रहा है तो उसका सीधा रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए कैसे है, यहाँ से क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसी तरह से ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। अब जैसे ही माइनस प्लस सामने दिखे, ये क्या बन गया, इसके अंदर बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड बना इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है। अब अगला अगर एल्डिहाइड का अणु आएगा तो वो कहाँ से बॉन्डिंग करेगा, इसके H से इसके O ने बॉन्डिंग करी है, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से आगे बॉन्डिंग अगर दिखाएंगे
तो यहाँ से वापस ले लीजिए, ये देखिए CO और ये R और ये R, ठीक है। तो यहाँ से वापस क्या होगा, अगर एक और अपने पास सॉरी एल्डिहाइड ले लिया मैंने यहाँ से, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन सॉरी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, फिर से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी बॉन्डिंग। तो इस तरह से क्या हो गया इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इस तरह से खींचे सॉरी इलेक्ट्रॉन है ना, थोड़ा सा इसको इग्नोर करना बच्चों। तो इस तरह से होगा, तो यहाँ से क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से विलय हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से कीटोन ले लें अपन, देखिए कीटोन देख लीजिए यहाँ से, अगर अपन कीटोन लेते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर वही पॉजिटिव, इसी तरह से ये खींचेगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव, वापस से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या आएगी बॉन्डिंग होगी और यहाँ क्या बन गया है बच्चों ये हाइड्रोजन बंध, ठीक है। हाइड्रोजन बंध जैसे ही बन जाएगा यहाँ पे इसका मतलब क्या बन गया है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या हो गया विलय हो गया। क्योंकि होता क्या है बच्चों, एक एक मॉलिक्यूल अगर ऐसे पानी के साथ बॉन्डिंग कर लेगा तो ये देखो हम इसको ऐसे भी मान सकते हो, हुआ क्या देखो ये हमने एक ले लिया पात्र ले लिया, इसके अंदर ये तो कीटोन का अणु है और ये पानी के अणु है। चलो अपन एक अलग अलग ले लें कि ये वाला अणु किसका है कीटोन का और ये क्या है पानी का अणु है, ठीक है। यहाँ से ये वाला कीटोन है और ये क्या है पानी है। अब होगा क्या देखें यहाँ से बहुत सारा हम कीटोन ले लेते हैं इसके अंदर, ये कीटोन है सारा रेड वाला और ब्लू वाला क्या है यहाँ से ये पानी है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ से अगर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, ये देखिए यहाँ से बॉन्डिंग हो गई इसका मतलब इससे घुल जाएगा, यहाँ से इसकी बॉन्डिंग हो गई, रेड की बॉन्डिंग किससे हो जाएगी ब्लू से, इस तरह से ब्लू ये बॉन्डिंग अगर हो गई यहाँ से, ये देखिए इस तरह से रेड की बॉन्डिंग अगर ब्लू से यहाँ से हो जाती है तो इसका मतलब ये चीज क्या होगी पानी में घुल जाएगी, अर्थात ये सारे अणु एक दूसरे को क्या करेंगे घेर लेंगे। और अगर ये बॉन्डिंग नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होगा ब्लू वाला तो क्या होगा एक तरफ रहेगा और रेड वाला क्या रहेगा वो एक तरफ रहेगा। जैसे पेट्रोल और पानी देखा है आपने, पेट्रोल में अगर पानी मिला के नहीं देखा है तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगी कि अपने जो व्हीकल है स्कूटी है बाइक है थोड़ा सा पेट्रोल लेना और पानी मिला के देखना जरा, उसमें पानी मिला के देखोगे तो आप देखोगे पानी और पेट्रोल दोनों अलग अलग हो गया, क्योंकि पानी में पेट्रोल जो है वो घुलता नहीं है, उसमें जो स्थिति बनती है वो ये वाली बनती है कि पानी अलग रहता है और पेट्रोल क्या रहता है अलग रहता है। जबकि अगर पानी पेट्रोल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता तो ये इस तरह से ना हो कि कौन सा रहता इस तरह से, और इस तरह की बॉन्डिंग किस में हो रही है एल्डिहाइड और कीटोन में हो रही है। तो आपको समझ में आया कि बॉन्डिंग होने से हुआ क्या, बॉन्डिंग होने से दोनों चीजें आपस में क्या हो गई मिक्स हो गई। तेल में तो पानी देखा होगा, चलो पेट्रोल की मैं रिस्क नहीं लूंगी, आपसे ही कहेंगे मैडम ने पेट्रोल निकालने के लिए कहा था और हमने पेट्रोल निकाल के देखा कि पानी घुलता है कि नहीं घुलता है, घर वाले डांट लगा दें आपको। तेल लेकर देखना, तेल तो लिया है हमने, कोई सा भी ऑयल ले लेना, चाहे सरसों का ऑयल ले लेना, कोई सा भी ले लेना, उसमें पानी डाल के देखना क्या सरसों के तेल में पानी मिक्स हो जाता है, नहीं, आपको बूंदे बूंदे अलग से नजर आएंगी। या पानी के अंदर 2-4 बूंदे तेल की डाल के देखना, अलग से बूंदे नजर आएंगी। कभी ऐसा हुआ है कि तेल में पानी पूरी तरह से मिक्स हो गया, नहीं, अलग अलग परतें बन जाती है, अर्थात नीचे वाली जो स्थिति ये वाली होती है। तो अगर बॉन्डिंग हो गई तो इसका मतलब वो चीजें दोनों आपस में मिल जाएंगी, और यही बॉन्डिंग की बात कहाँ हो रही है एल्डिहाइड कीटोन में बात हो रही है। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी वाला भी अपना क्या हो गया कंप्लीट हो गया बच्चों। तो अब अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। मैं फिर से कह रही हूँ यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट वाला जो पोजीशन है आपका बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट वाला अच्छे से कर लेना पोर्शन। आपको बॉइलिंग पॉइंट वाले का अगर PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी उसका, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी अपने कुछ भी अगर नोट्स वगैरह शेयर करना होता है मुझे, या फिर मेरे को अपने चैनल का लिंक देना होता है आपको, जो भी अपनी वीडियो शेयर की जाती है उनका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ। कुकू केमिस्ट्री नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से आप इसको आप देख सकते हैं। मैं इसका PDF जरूर भेज दूंगी, क्योंकि इसका ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने लास्ट में आपको बताया था, ये आपका लास्ट में जिसमें मैंने सारे कीटोन वगैरह सबका क्रम बताया है बॉइलिंग पॉइंट का, वो मैं डाल दूंगी, या फिर आप इसको वीडियो से साथ साथ नोट कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से ये होगा कि आपको डायरेक्ट मिल जाएगा वहाँ से PDF। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, बाकी आपको नोटिफिकेशंस आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। धन्यवाद।